तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र पढ़ा था और वो सूत्र ये था। इसमें आप देखेंगे कि पहले हमने यहाँ पर एक नियतांक लिया था जिसे हम तीन नामों से जानते हैं, आपको याद होगा। नंबर एक इसे बोलते हैं समानुपातिक नियतांक, नंबर दो इसे बोलते हैं कूलाम नियतांक, नंबर तीन इसे बोलते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक। और हमने देखा था कि ये माध्यम और पद्धति पर निर्भर करता है। तो हमने वायु या निर्वात में एसआई पद्धति के लिए इसका मान देखा था, वो मान ये था जिसको हम संख्यात्मक रूप में ये लिख सकते हैं और हमने पढ़ा था इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब हमें इन पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव देखना है, तो आप फटाफट उनको नोट करते जाइएगा, ध्यान से समझना। नंबर एक, आपसे पूछा जा सकता है कि यदि इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण हो तो ऐसी स्थिति में Q1 और Q2 का मान क्या होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण है तो प्रतिकर्षण तभी होगा जब ये दोनों सजाती हो। सजाती का अर्थ क्या होता है कि ये दोनों या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों के चिन्ह समान है तो डेफिनेटली गुणनफल धनात्मक होगा और धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण बल के लिए Q1 Q2 का मान अधिक होता है 0 से, मतलब ये धनात्मक होता है। क्लियर। अब हम ये देखें कि ये प्रतिकर्षण बल तो हो गया, आकर्षण बल के लिए दोनों के गुणनफल का मान कैसा होना चाहिए। तो क्लियर है बच्चों, आकर्षण तभी होगा जब ये विजाती हो। और विजाती का अर्थ क्या निकला, अलग अलग जात। अलग अलग जात का मतलब क्या, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ऐसी स्थिति में इनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल के लिए Q1 Q2 का मान ऋणात्मक अर्थात 0 से कम, 0 से कम, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ये दो बातें याद रखिएगा। अब तीसरा हमसे पूछा जा सकता है, हमने पढ़ा था कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, पर हमसे पूछा जा सकता है बताइए सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा कि आवेश का सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम होता है, स्थित कूलाम होता है। और इसे हम दो और नामों से जानते हैं, इसे हम शॉर्ट में ESU भी लिख सकते हैं। बच्चों ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थिर विद्युत मात्रक, और एक हम इसको फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। फ्रैंकलिन के नाम से क्यों, तो मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में कि एक वैज्ञानिक जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने सर्वप्रथम धन आवेश और ऋण आवेश जैसे शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और इसे हम शॉर्ट में FR लिख सकते हैं। ठीक, अब ये भी देखें कि स्थित कूलाम और कूलाम में संबंध क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम। स्थित कूलाम, और ये इनके बीच का संबंध होता है। बच्चों इसका तात्पर्य होता है कि जब भी कूलाम को हमें स्थित कूलाम में बदलना हो तो आप इतने का गुणा कर दो, कूलाम स्थित कूलाम में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगला पॉइंट हमें ये देखना है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो बल का सूत्र है इसमें ये एप्सिलॉन 0 जो है बच्चों, इस एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब ये विद्युतशीलता क्या होती है, तो हर माध्यम का अपना विद्युत गुण होता है, इस गुण को हम विद्युतशीलता कहते हैं और उसे हम एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात मतलब शून्य माध्यम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा इसका मान 8.85 गुणित 10 की घात -12 होता है। बच्चों इसका अपना मात्रक भी होता है, देखें इसका मात्रक क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो इस नियतांक का मात्रक अर्थात K का मात्रक होता है, इसको हम पलट दें तो इसका मात्रक बन जाता है। तो आप देखेंगे इस K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसको पलटते हैं तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बराबर है। अब हमसे अगला ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्थिर विद्युत बल नियतांक है जिसको हम K से दर्शाते हैं, इसका मात्रक तो ये होता है। हमसे पूछा जा सकता है इसका विमी सूत्र बताइए। तो हम विमी सूत्र बना के देखते हैं, देखें क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 11th में हमने ये पढ़ा है कि हम मात्रक से भी विमी सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो K है इसका मात्रक हमने पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम इससे इसका विमी सूत्र बनाते हैं। तो आप देखेंगे न्यूटन बल का मात्रक है। 11th में आपने पढ़ा है कि बल का मात्रक तो ये है, विमी सूत्र ये होता है m l t की घात -2
अब गुणित में ये लिखा हुआ है मीटर, बच्चों मीटर मतलब लंबाई, लंबाई मतलब l, इसकी घात 2 है तो इसे हम l की घात 2 लिख सकते हैं। अब हम बटे में आ जाते हैं, ऊपर ऊपर का काम कंप्लीट कर लिया हमने। नीचे लिखा हुआ है बच्चों कूलाम, कूलाम मतलब आवेश। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है कि ये जो कूलाम मतलब आवेश, इसका विभव सूत्र TA होता है। अब आप देखेंगे यहाँ इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर है। अब हमने ये पढ़ा है 11th में कि विभव सूत्र कभी भी बटे में नहीं होते हैं, तो क्लियर है, हमें इन दोनों राशियों को ऊपर ले जाना होगा, ले जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है m l t की घात -2 l की घात 2, इन दोनों को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो आप जानते हैं डेफिनेटली घातों के चिन्ह बदलेंगे, तो ये हो जाएगा t की घात -2 a की घात -2। अब आप देखिएगा तो विभव सूत्र में कोई भी पद डबल नहीं आता है, आप देखेंगे इसमें कुछ पद डबल आ रहे हैं, ये ट्रिपल भी आ रहे हैं, तो इनको वैलेंस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये m तो जैसा है वैसा, आप देखें l 2 बार आ रहा है, यहाँ l की घात कुछ भी नहीं है, हम 1 मान सकते हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ेंगे, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो l की घात हो जाएगी 3। अब आप देखेंगे t भी 2 बार आ रहा है, इसमें दोनों में घात माइनस की है तो क्लियर है जुड़ेंगे, और 2 और 2 4 होंगे पर रहेंगे माइनस के, तो t की घात हो जाएगी -4 और a की घात हो जाएगी -2। ये बच्चों इसका विभव सूत्र होता है, मतलब स्थिर विद्युत बल नियतांक का विभव सूत्र ये होता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए विद्युतशीलता का विभव सूत्र क्या होगा, तो अभी हमने समझा था कि k के मात्रक को पलट दो तो इस विद्युतशीलता का मात्रक बन जाता है, तो यदि हम k के विभव सूत्र को इसको पलट दें तो डेफिनेटली एप्सिलॉन का विभव सूत्र बनना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, जब विभव सूत्र को हम पलटेंगे तो पलटने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप इसमें m l और t के घातों के चिन्ह बदल दो, बहुत सरल है। तो ध्यान से देखिएगा, m की कोई घात नहीं है, हम 1 मान सकते हैं, और जब पलटेंगे तो घात माइनस की होगी, l की घात -3 होगी, t की घात +4 हो जाएगी, a की घात +2 हो जाएगा, और ये बच्चों इसका विभव सूत्र जिसको बोलते हैं विद्युतशीलता का विभव सूत्र। अब इस पर आधारित जो हमने कूलाम का नियम देखा था उस पर आधारित एक ऑब्जेक्टिव और बनता है। पहले हम सूत्र एक बार देखें, सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, बल का सूत्र ये होता है 1/4πε0, ऊपर दोनों आवेश और बटे उनके बीच की दूरी, और दूरी का होता है बल। अब हमसे ये पूछा जा सकता है, इस पर आधारित जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो ये पूछा जा सकता है कि यदि हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात r को आधा कर दें तो इस बल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या 2 गुना कर दें तो इस बल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है और वो एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ध्यान रखिएगा जैसा क्वेश्चन में कहा गया आप डायरेक्ट सूत्र में रख दो, जो होना है अपने आप हो जाएगा। करके देखते हैं यहाँ पर, तो सपोज मान लो आपसे ये कहा जाए कि 2 आवेशों के बीच की दूरी को आधा किया जाता, आधा मतलब बच्चों 1/2 गुना, 1/2 गुना किया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है बताओ बल का क्या होगा या बल कितने गुना होगा। तो आप देखें इसको कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, तो F बराबर 1/4πε0, ध्यान से देखिएगा, Q1 Q2 बटे में क्या है r², हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं r², ये हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि दूरी को आधा किया जाता है, तो यहाँ दूरी आप देख रहे हैं r है, r को आधा करना मतलब आधा मिटा दे इसको, नहीं, क्या करेंगे तो इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो हमने r में 2 का भाग दिया। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर आएगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, तो बराबर 1/4πε0, ऊपर है Q1 Q2 बटे में है, इसको ब्रैकेट को खोला तो r की घात 2 और इसके बटे में 2 की घात 2 मतलब कितने हो जाएंगे 4। आप ध्यान से देखिएगा, ये 4 बटे के बटे में है, तो क्लियर है ये पलट के ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये मान आएगा है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में है r² और ये 4 पलट के ऊपर चले गए तो गुणा 4। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये पूरा बल का सूत्र है, ठीक है, और इसमें कितने का गुणा हो रहा है 4 का, तो हम कहेंगे बल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि यदि हम 2 आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दें अर्थात 1/2 गुना कर दें तो बल कितना हो जाएगा, तो 4 गुना। तो यदि हम दूरी को 1/3 करें तो क्लियर है बल 9 गुना हो जाएगा, यदि दूरी को 1/4 करें तो क्लियर है बल 16 गुना हो जाएगा, और ये इसको इस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसका आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।